हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास से हिंदी का पूरे बुक का, ठीक है, पूरे किताब से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो। और इस वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम लोग यहाँ कितना मैक्सिमम 400 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, 400 ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड से ख़ास तौर से बनाए गए हैं उसके लिए, ठीक है। तो इससे अगर 400 ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लेंगे तो आपको 100% चांस है कि इससे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद करना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद कर लेंगे। इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और इस पीडीएफ को भी। तो आप ज़रूर एक बार इसको वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या त्रिज के लेखक कौन है। त्रिज के लेखक कौन है, मलियज है या मोहन राकेश है या उदय प्रकाश है या भगत सिंह है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जगह, उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश है इसका लेखक त्रिज का। आगे बोला जा रहा है क्या जूठन क्या है। जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है। तो क्या है, जूठन एक आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मकथा है जूठन। आगे बोला जा रहा है क्या रिली, ठीक है, लिरिक, लिरिक का पर्याय क्या है, ठीक है, पर्याय क्या है, लिरिक का पर्याय क्या है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। लिरिक का पर्याय क्या हो जाएगा, प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या कमायनी, ठीक है, कमायनी के कवि कौन है। कमायनी के कवि कौन है, पंत है या प्रसाद है या महबीबी, ठीक है, महबी वर्मा है या निराला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। आगे बोला जा रहा है क्या जिंदगी का अर्थ क्या है, धन कमाना या प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध प्राप्त करना या सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, सत्य की खोज करना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे बोला जा रहा है क्या पंडित राम, ठीक है, पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी या वेद या जान नेता, ठीक है, राजनेता या ज्योति और वेद दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्योतिषी भी थी और क्या था, एक वेद भी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या परगीत कैसा काव्य है। परगीत कैसा काव्य है, गीत वाग्य काव्य या आत्मपरक काव्य या प्रबंधन काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या प्रबंधन काव्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या परगीत कैसा काव्य है। परगीत कैसा काव्य है, गीत काव्य या आत्मकथा, ठीक है, आत्मपूरक काव्य या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जगह सी हो जाएगा। सी में क्या प्रबंधन काव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सा है, जीवन या त्रिज या रोज या घुसपैठ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिज का है, ठीक है, त्रिज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदय प्रकाश की कहानी त्रिज। आगे बोला जा रहा है क्या जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक थे या देश शिक्षक थे या विश्व शिक्षक थे या गांव शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक थे। तो कौन, जय कृष्ण मूर्ति। आगे बोला जा रहा है क्या नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, कहाँ पैदा हुए थे, बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली में। तो ये जो नामवर सिंह जो पैदा हुए थे, जन्म होता बनारस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल का हेड मास्टर का नाम था, क्या नाम था, ठीक, बलीराम या कलीराम या दीनूराम या धनीराम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, कलीराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलीराम। आगे बोला जाएगा त्रिज क्या है। त्रिज क्या होता है, त्रिज जो है क्या होता है, जंगली सांप होता है या भेड़िया होता है या दरियाई घोड़ा होता है या विश्व खाक पर में जहरीला रिजल्ट होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, विष खाक पर, ठीक है, विष खाक पर जहरीला रिजल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या त्रिज कैसी कहानी है। त्रिज कैसी कहानी है, तो त्रिज जो है प्रति
काल्पित कहानी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मलयज की माँ का नाम क्या है। मलयज की माँ का नाम क्या है, क्या था। ऑप्शन क्या जगह परावती या कलावती या हीरावती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, पराभारती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परभारती, परभावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, रतन गई रीर गई किसकी कविता है। रतन गई रीर गई किसकी कविता है। वो जो है ठीक है, नागार्जुन का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो दरियाई घोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सुरक्षा कहाँ होती है। सुरक्षा कहाँ होती है। सुरक्षा जो होती है तो चुनौती और झेलने में, चुनौती और झेलने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जो जन्म कब हुआ था, किस डेट में हुआ था। 1935, 1942, 1944 या 1936। तो मलयज की जो पैदाइश हुई थी 1935 में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, राम की भक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की भक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निराला जी का है राम की शक्ति पूजा। आगे बोला जा रहा है क्या, कविता संग्रह है। कविता संग्रह है ठीक, जख्म पर धूल या रामचंद्र शुल्क या हंसते हुए मेरा अकेलापन या कविता साक्षात्कार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जख्म पर धूल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, कुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका माने होता है कि कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं, कुरिया। ठीक है, रियो कहते हैं, कुरियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो कहानी है या कविता है या उपन्यास या निबंध। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का क्या करते थे। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे। वो जो बोलते थे या बोलते और लिखते थे या कुछ नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति बोलते थे। रतन और भोगने का रिश्ता कैसा है। ठीक है, भोगने का रिश्ता कैसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विधात्मक। क्या जाएगा, द्विधात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विधात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, रोज, बातचीत या संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा जो है वो जय कृष्ण मूर्ति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सुरेंद्र सिंह किसका पोता है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता है। तो वो जो है ना, सुखदेव सिंह की त्यागी की पोता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति की जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1995। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो जय कृष्ण मूर्ति है, सब जानते हैं, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मलयज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, मलयज जी का नहीं है। हो जाएगा सुनो राधिके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है त्रिज के कहानीकार कौन है। त्रिज के कहानीकार कौन है। उदय प्रकाश या बालकृष्ण भट्ट या चंद्र वर्मा गुलरी या सच्चिदानंद हीरानंद। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उदय प्रकाश। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, मेघदूत नामक, ठीक है, नाट्यशाला कहाँ उपस्थित हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आगे बोला जा रहा है जूठन में चित्रण, ठीक है, चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है तो क्या हुआ है, जूठन में चित्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक विषम, ठीक है, विषमता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मेघा, ठीक है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो मेधा हो जाए जहाँ भय नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये तीनों में अध्याय, दर्शन, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब तीनों में क्या है? शिक्षा के शिक्षक निबंध किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जय कृष्णमूर्ति ने लिखा था। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? हुआ था जनवरी 1952 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलयज का मूल नाम बताइए। मलयज का मूल नाम क्या है? भारत श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसने की? ठीक, किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा, मेघदूत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? तुलसीदास की रचयिता कौन है? तुलसीदास की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास की रचयिता रही है सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा, निराला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 फरवरी 1986 को हुआ था। ठीक है। आगे बोला जा रहा है जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति की पूरा नाम क्या है? जिद कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नामवर सिंह किसके शिष्य थे? नामवर सिंह किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज का है? वो कविता के साक्षात्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, वो जो हुआ था 30 जून 1950 को। तुम लोग ये दूर हूँ यह कविता किसकी है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पंत की है। सी हो जाएगा, पंत की। आगे बोला जाएगा सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1926 को हुआ था। 28 जुलाई 1926 को। अरे वाह परे वाह उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। ठीक है। संग्रह से स्वीकार है कविता की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्ति बोध। बचपन, ठीक है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। आगे बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के ठीक है संपादन विभाग में काम किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में क्या? दिनमान। त्रिज कहानी के पिताजी का नाम क्या है? त्रिज कहानी के पिताजी का जो नाम है वो क्या है? रामसुवरनाथ प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? वो जो त्रिज जो है नामवर सिंह के नहीं है, बाकी सब है। प्रगीत और समाज यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति के साहित्य की ठीक है अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में। मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म हुआ था वो महवी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था जन्म इसका। आगे बोला जा रहा है क्या? पिताजी का मृत्यु कैसी हुई? पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसिक सदमे, ठीक, सदमे और अधिक रक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? उदय प्रकाश की नहीं है, वो है टूटा हुआ पुल। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी की संग्रह का
नाम बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जूठन, आत्मकथा, सलाम, घुसपैठ यानी यह सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, रासो की भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का अर्थार्थ, ठीक है, आदर्श कौन सा काव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबंधन काव्य है। जय कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताए। जय कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, थे ओनली, रिवाल्ट थून, ठीक है, रिवाल्ट यूसन, ये सब सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह डी हो जाएगा। और आगे बोला जा रहा है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के संकलन का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। साड़ियों का संताप बस, ठीक है, बसता हुआ चुका। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बोला जा रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। किस चिड़िया को देखना चाहिए, उसे नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम बताइए। जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम था संजीव वर्मा एवं नारायणा, ठीक है, नारायणा जी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के लेखक के, ठीक, किस विधा के लेखक के है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरी साहित्य, डायरी साहित्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिज कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार के पिताजी से है। ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक ठीक है, आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचना पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता है ही नहीं, यथार्थ रास्ता भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। मलेज की कृतियों का नाम बताइए। मलेज की कृतियों का नाम कैसे बताएंगे, यहाँ देखो, इसका ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा, ये सब सारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है। वो है तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, इसके संबंधों तथा इसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। वो भय नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर आदमी उसे संसार को रचता है जिसमें वह ठीक है, जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलियज का है। किसका है, मलियज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा मास्टर वह जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, किसी कविता की किस कवि की कविता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जाएगा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह कवि किसका है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस पाठ में आया है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा में। किस में है, बोला गया है शिक्षा में। नामवर सिंह MA PhD करने के पश्चात किस विश्वविद्यालय से ठीक है अध्यापन किया है, ठीक है, अध्यापन
की। ऑप्शन नंबर क्या जगह ये हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी में जो है ना हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं पर किया था। नामर सिंह MA PhD करने के पश्चात किस विश्वविद्यालय से सदैव बना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, किसने लिखा है कि यह कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि इसमें आग हो और डॉट और वह खुद ठंडा हो? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलियज कहा था। किसने कहा था? मलियज ने कहा था। तो किसने लिखा है दिन रात भर छाप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई ठीक शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चात नहीं, पछतावा नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज के रहने ठीक है रहने रहे हम, जहाँ श्री राम कोई भी भूल नहीं। वाल्मीकि निर्माता को बराबर रखने का सस्टेन की ही नहीं था। यह कब किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा था। आगे बोला जाएगा लहना सिंह के गांव का नाम बताइए। लहना सिंह के गांव का जो नाम था क्या था? उसका नाम था झांसी। ऑप्शन नंबर माझी नाम था। क्या नाम था? माझी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माझी। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो जो है ना आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जाएगा उसने कहा था कहानी की में किस शहर का चित्रण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर का। किससे है? अमृतसर का उसने कहा था जो चित्रण है। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? वो जमादार पर था। कौन सा पद था? जमादार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? वो जो है लहना सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हंसी की अंतिम सीमा क्या है? हंसी की अंतिम सीमा क्या हो सकता है? होठों के केवल फरकना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पलटन सिंह का ठीक है विदूषण कौन था? पलटन सिंह का विदूषण कौन था? वो जो था वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। तो कौन हो जाएगा? वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? वो जो है निबंध है। क्या है? निबंध। बातचीत क्या है? एक निबंध है। आगे बोला जा रहा है क्या भगत सिंह के चाचा का नाम बताइए। भगत सिंह के चाचा का नाम था, क्या नाम था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, सॉरी सी नहीं बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अजीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आगे बोला जा रहा है कि गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखी है? गुलेरी जी ने कितनी कहानी लिखी है? तो 1, 2 या 4 या 3? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर 4 गुलेरी जी, मतलब 3 गुलेरी जी ने कहानी लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या ठीक है बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वो जो हुई थी वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि तेरी कुर्बानी हो गई है किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुर्बानी हो गई है किस कहानी से संबंधित है? तो यह उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या चंद्र शर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20वीं सदी की। किस सदी की? तो 20वीं सदी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसी है? तो युद्ध की कहानी है, दुई प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो जैसे कि देखा उसने कहा था कहानी में ये सारा चीज़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? वो है हारे को हरिनाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हारे को हरिनाम गुलेरी जी की नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका है क्या? ठीक है, अवाक होकर अपने से बात करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या था, यानी कि उसका कारोबार क्या थे? वो एक व्यापारी थे।
कौन? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि हिंदी कहानी के लिए विकास मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वो जो कहा था ना, लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह से कहा था। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? वह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होती है? कितने लोगों के बीच में बातचीत होती है? वो जो है ना, 2 लोगों के बीच में ही बातचीत होती है। 3 लोग रहते हैं तो वहाँ तो थोड़ा बात करने में मज़ा नहीं आता, 2 में ज़्यादा होता है। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप निकाला था। कौन सा प्रदीप? हिंदी प्रदीप निकाला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? वो नांदी का पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अनाज एक सुजान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि रस का समुद्र किससे बातों में उमड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 सहेलियों में बातों की उमर, मतलब कि रस के समुद्र उमड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप का। ये तो पढ़ चुके। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? वो जो है ना, क्या है? वो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? वो भारतेंदु युग की निबंधकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना फरे घोड़ा गिर पड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। कौन सी कहानी? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? दमयंती स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। किसने, ठीक है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काव्य शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोली। ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या? बुड्ढों की बातचीत कैसी होती है? बुड्ढों की बातचीत शिकायत होती है, 4 सच 10 झूठ, नौजवानों की निंदा, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारा चीज़ होते हैं जो बुड्ढे बात करते हैं आपस में। तो आगे बोला जा रहा है क्या? बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? संयोगिता, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ से लोगों की सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप से। कहाँ से है? यूरोप से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बातचीत सम्मान किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि यह पाठ क्या है? टेंशन मत करना, ठीक है। जब यह पाठ रहेगा लिखा तो यहाँ कुछ न कुछ लिखा रहेगा, या जैसे कि उसने कहा था, या फिर बातचीत वगैरह कुछ भी रहेगा, तो शिक्षक रहेगा, कुछ भी रहेगा तो यहाँ रहेगा। तो यहाँ दिया नहीं गया है तो यह एक एकांकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ वहाँ रहेगा तो उस पर ध्यान देना कि है क्या वो। तीन लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? 3 लोगों की बीच बातचीत होती है वो संजीदगी होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सॉरी, संजीदगी नहीं, अंगूठी में नक्शी जैसी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? रॉबिन्सन क्रूसो के कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिलता है? वो जो मिलता है 16 वर्ष तक नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर क्या जगह ए हो जाएगा? 1877 में। कब? 1877 में।
आगे बोला जा रहा है क्या, रॉबिन्सन ने अपने 16 वर्ष तक उपरांत किस के मुखे से बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए जगह फ्राइड के मुँह से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिसन का मत है। किसका मत है, एडिसन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो वो समझा जाता है क्या, गर्म दूध और ठंडा पानी के उदाहरण से समझा जा सकता है। आगे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्या, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे, वो कथाकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मुन्नी की उम्र कितनी होगी। मुन्नी की उम्र कितनी होगी, वो जो थी 14 वर्ष की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, ये तो क्वेश्चन आने का चांस नहीं है तो इसको हटाओ। आगे बोला जा रहा है क्या, वो मेरे सपने क्या है। वो मेरे सपने क्या है, वो एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि रंगून किस शहर में पड़ता है। रंगून किस शहर में पड़ता है, वो जो पड़ता है ब्रह्मा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ठीक है, प्रहसन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है। वो बताना चाहता है क्या, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, आखिरी चट्टान तक क्या है। आखिरी चट्टान तक क्या है, वो एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या है, मानक की माँ का नाम क्या था। मानक की माँ का नाम क्या था, उनका नाम था क्या, विष्णु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानक की माँ का नाम क्या था, विष्णु। क्या बोला जा रहा है, श्रेयामन। ठीक है, श्रेयामन मन ताल कागज कैसा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है, वो विष्णु देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, लेखक का बचपन का नाम क्या है। लेखक का बचपन का नाम क्या है। लेखक का बचपन का नाम था मदन मोहन गुलामी। ठीक है, गुलानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, आगे बोला जा रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह को कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, मामा थे। कौन थे, मामा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मालती का पति क्या थे। मालती का पति क्या थे, मालती का पति एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि गांधी, ठीक है, गंगाधारी थी। गंगाधारी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अंतराल का किस संबंध है। अंतराल का किस संबंध है, किससे संबंधित है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो वो है उपन्यास से। किससे है, उपन्यास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध या भाषण या कहानी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, भाषण है। क्या है, वह एक भाषण है। मुन्नी और मानक की माँ क्या, मुन्नी और मानक का माँ का नाम क्या है, उसका नाम क्या था, वो विष्णु था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, उनका नाम था बाउल। ठीक है, क्या नाम था, बाउल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि रोज इसमें क्या है, रोज क्या है इसमें, रोज क्या है, रोज उपन्यास का एक अंश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं, बी हो जाएगा। रोज क्या है, एक कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रोज एक कहानी है। आगे बोला जा रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, आम लेकर आया था। क्या लेकर आया था, आम लेकर आया था। गिरंगीन इसमें किससे संबंधित है। गिरंगीन इसमें किससे संबंधित है, बीमारी से। गिरंगीन एक रोग है जो बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि रोज कहानी की नायक कौन है। रोज कहानी के नायक कौन है, तो रोज कहानी के नायक मालती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुरबाई का क्या अर्थ होता है। कुरबाई का क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, मंगनी। जिसका विवाह नहीं होता है, मंगनी होता है, जो शुरुआती में होता है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का क्या नाम था, उसका नाम था महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालती किस कहानी का पात्र है। मालती किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, रोज कहानी का पात्र है। मोहन राकेश MA किस विषय से किए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, संस्कृत और हिंदी से दोनों से किए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग।
आगे बोला जा रहा है कि अगई की माँ का नाम क्या था, अगई की माँ का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वयंती देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। मालती महेश्वर का संतान का नाम था, मालती महेश्वर की संतान का नाम था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, टीटी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धारण शब्द किस शब्द से विकसित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थार से है। ठीक है, थार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तक तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, वो नील से है। किससे, नील से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो 1924 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन है, टेंशन मत करना। ठीक है, कौन सी कृति अगई की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नदी के प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि किसकी माँ पागल हो जाती है, किसकी माँ पागल हो जाती है, उसकी सिपाही की माँ पागल हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अगई की मूलतः क्या थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, कहानीकार। अगई क्या थे, वो कहानीकार थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि नदी के प्रदीप किसकी रचना है, नदी के प्रदीप किसकी रचना है, वो अगई की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव की विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है, मानव विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है, वो मांगती है पानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुंडलिक की जी कौन थे, ठीक है, पुंडलिक जी कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक थे। क्या थे, एक शिक्षक थे। आगे बोला जाएगा निम्नलिखित में से विष्णु के पड़ोसी कौन थे, निम्नलिखित में से विष्णु के पड़ोसी कौन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती थी। कौन थे, कुंती थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंधारी, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, वो जो है एकांकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण में ठीक है, धांगर कहाँ से आए हैं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से, छोटा नागपुर से आए थे। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण की मार्क्स, ठीक है, मार्क्सवादी बने थे, कब बने थे मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में बने थे। चलिए आगे बोला जा रहा है कि लेखक सारिका, ठीक है, सारिका पत्रिका एवं संपादन कब किए थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के प्रकाशित हुई, और कब हुई थी प्रकाशित, वो जो हुई थी 1915 में हुई थी। ठीक, कब, 1915 में। मोहन राकेश के माता पिता का क्या नाम था, मोहन राकेश माता पिता का क्या नाम था, उसका नाम था विष्णु। क्या नाम था, विष्णु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, वो था बाउल, सब जानते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, उनका नंबर था 77, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा गुलेरी की कहानी कौन सी है, चंद्रमा गुलेरी की कहानी कौन सी है, वो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा जो है ना वो भीती हरवा में है, कहाँ पे, हरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें अगई की नाटक कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, उत्तर प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उत्तर में क्या जाएगा, प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जाएगा गंडक नदी का जल सदियों से क्या है, गंडक नदी का जल सदियों से वो चंचल रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे क्या बोला जा रहा है, क्या किस बातचीत से संबंधित अगई की है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, प्रयोगवाद से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विष्णु की एकांकी की पात्रा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि प्रजा सोसाइटी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 में हुआ था। कब, 1952, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पाठ किसके द्वारा रचित है, यह पाठ किसके द्वारा रचित है, यह मोहन राकेश के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ दिया रहेगा, ठीक है, तब यहाँ बताएगा कि यह पाठ किसके द्वारा रचित है। जैसे कि अगर शिक्षा है तो यहाँ शिक्षा लिखा रहेगा, मतलब अगर बातचीत है तो बातचीत लिखा रहेगा, तब बताएगा, ऐसे नहीं। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, वो है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अगई का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 जुलाई 1911 में हुआ था। अगई का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, लहना सिंह के
गामा, ठीक है, मामा। लहना सिंह के मामा कहाँ से रहने वाले थे? कहाँ से रहने वाले थे लहना सिंह के मामा? वो रहने वाले थे अमृतसर से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या जगदीश चंद्र का माथुर मूलतः क्या थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाटककार थे। क्या थे? एक नाटककार थे। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन रहे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राशिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या गांधी जी का परंपरा कब आए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1917 में, अप्रैल 1917 में। जर्मन पलटन को किसने, ठीक, किसने मार दिया, गिराया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहना सिंह ने मार गिराया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजय जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित की हुई है? उसके पहले प्रकाशित कब हुए थे? 1924 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है उसने कहा था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए नंबर क्या, 1974 में। कब? 1974 में। आगे बोला जा रहा है कि फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद था। ऑप्शन नंबर सी। ओ सदा नीरा किसके निर्मित बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा निर्मित, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गंडक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पूरा परिवार में सेना थे। गुलोरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलोरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, सॉरी, कब हुआ था और कहाँ हुआ था पूछ रहा है ना। तो कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में है, वहाँ पर हुआ था गुलोरी जी का जन्म। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह की भाई था। शेखर एक जीवनी किस विधा में कृति है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपन्यास में। किस में है? उपन्यास में। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या मोहन राकेश दिल्ली, ठीक है, मोहन राकेश दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ते, ठीक है, प्राध्यापक बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1960 में। कब? 1960 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष से, ठीक है, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? मुन्नी है। कौन दौड़ते हैं? मुन्नी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ पर? सिताब दियारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फणवीसर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणवीसर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? मौला आंचल। क्या है? मौला आंचल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक पात्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलती, ठीक है, बोलती छन किस साहित्य विधा की कृति है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निधन। क्या हो जाएगा? निधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिनकर जी की पहली शुरुआत काव्य सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परगमन, ठीक है, प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय। जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को उसे अमेरिकन दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को जीवन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? हिस्ट्री का आ गया कुछ क्वेश्चन, तो हो जाएगा 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रताप का करते हैं। किसका? प्रताप के। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? वो 23 मार्च 1931 को दी गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? वो चंद्र शर्मा गुलरी की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगई के पिता का नाम क्या था? अगई के पिता का नाम क्या था? वो डॉक्टर हरिनंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कौन सी रचना अगय की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरछ जो है अगय की नहीं है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? वो जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है सुखमय जीवन है। पुरानी हिंदी है, ठीक है, पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुरानी हिंदी रचना है, वही पुराना रचनाकार है। उसने कहा था कहानी कितने वर्गों में विभक्त है यानी बांटा गया है? वो जो है 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। कौन सी है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था। कौन जला दिया था गांधी जी की झोपड़ी को? वो जला दिया था एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कौन सी पुस्तक अगय की है? अगय की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिनकर किस युग की कवि है? दिनकर जो है वो छायावादोत्तर युग की कवि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनकर जी। कौन सी कृति अगय की नहीं है? नहीं है तो नहीं है ना, वो पलवल, ठीक है, पलवल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सब है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, और हर्षु दयाल नाम था जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम। जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। क्या जाएगा? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या ईसाई लड़कियों विष्णु, ठीक है, विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? रुपया मांगती है, दाल मांगती है, या कपड़े मांगती है, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है ना दाल चावल मांगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल दाल मांगती है ईसाई लड़की, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? उसका नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? उनका था रवि सिंह नाम था। क्या? रवि सिंह। रोज कहानी घंटे की किस खरगन के साथ समाप्त होती है? वो जो है 11 के समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? वो चिट्ठी लेने के लिए जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन सी है? कौन है कुंती? कौन है? कुंती एक पड़ोसिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरों की रचनाकार कौन है? वो जो है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा का लेखक जो है वो है जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। वो सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा, निबंध में आता है, निबंध आता है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, पद्मभूषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? कर्ण, ठीक है, कर्ण के नाटककार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाई थे। कौन थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अगय। ऑप्शन नंबर बी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, 1925 में। ठीक है, 1925। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो जवान छोरियाँ आज कहीं से आई है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनू ने कहा था। किसने कहा था? दीनू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति की। बंदी, ठीक है, बंदी जीवन किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सन्याल की है। संचिद्र, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में होता? दिनकर जी के जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? वो हुआ था बेगूसराय में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय में हुआ था उसका जन्म। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, कल्पित रूप है, क्या है कल्पित रूप? शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अंग्रेजी बेट है, ठीक है, ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? दलहन की। कौन सी? दलहन की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा, दलहन की, नील की खेती, ठीक है। अंग्रेजों ने, ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती की? नील की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तिरिच में। किस में? तिरिच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलड़ी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलड़ी का जन्म हुआ था 27 जुलाई 1883 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दल ही, ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मार्क्सवाद के तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिंस करोपोटिन कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र विद्वान था। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि वैशाली, ठीक है, महोत्सव का ठीक है, बीजारोपण क्या है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर, ठीक है, चिलकौवे के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही ने कहा था। किसने कहा था? सिपाही ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं में क्या हो जाएगा? जूठन जो है दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्र शर्मा गुलरी किस युग के कहानीकार है? वो है द्विवेदिक युग के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नामवर सिंह हो जाएगा। भगत सिंह की शहादत कब हुई, यानी मृत्यु बोल सकते हैं, उसका जो हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 23 मार्च 1931 को। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। क्या? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे बोला जा रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह ने बैठा था। आगे बोला जा रहा है कि तार सप्तक का संपादन कौन है? ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद हीरानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोहन राकेश की रचना है? वो जो है ना आने वाला कल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। गौतम बुद्ध का, ठीक है, आविर्भाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष पहले। कब? 25 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? वो जो है 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब? 16 जुलाई 1917 को। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वो जो हुआ था बिल्डिंग, क्या बोला जा रहा है, विलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि माथुर जी को भित्ति, ठीक है, हरवा पहुंचकर कौन मिले? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, पंडुलिक जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ऑप्शन नंबर कितने वर्ष में शामिल हुए थे? वो 12 वर्ष में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा यह क्या है? सिपाही, यह एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? वो है उर्वशी। क्या था? उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह का लेख। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न किस नाम से उपाधि दी गई थी? वो जो दी गई थी, कब दी गई थी? 1998 में। कब? 1998। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने के लिए आए थे? वो जो आए थे गिरंगिने ऑपरेशन के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार है वो जो है ना, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? उसे जो जयप्रकाश नारायण के नाम को लोक नायक से भी नाम से जाना जाता है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा के रचित, ठीक है, सचिव नियुक्त हुए हैं? कब हुए थे? वो मध्य प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ओ सदा नीराजो जगदीश चंद्र माथुर की है। अगय जी ने इंटर कहाँ से किया? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मद्रास करविसियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है पंडुलिक जी ने, ठीक है, निर्भीकता किससे खींची? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, नवजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? वो जो कहते थे ना, किसको भाई कहते थे? रामनाथ कोयना को भाई कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है गांधी जी को, ठीक है, महुए के पेड़ के नीचे किस ने जगह दी थी? वो जो जगह दी थी किसने दी थी? वो मठ के महंत ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, वह कैसी है? तो यह जो है ना, वो बातचीत में कहा था। किस में कहा था? बातचीत में कहा था। जो रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है वह क्या है? मालती के दूर और रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र का माथुर की रचित है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, कोर्नाक। ठीक है, कोर्नार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो जो क्या था? वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए आगे बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ प्रति लिखते नहीं? तो ये जो पूछा था लेखक ने पूछा था। किसने? लेखक ने पूछा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को लिखा था। किसको? सुखदेव को। सिपाही, ठीक है, सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों के साथ। ऑप्शन नंबर सी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों को काटना। युद्ध और शांति का समस्या पर लिखी गई है काव्य है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री जो थे अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो सतानीरा निबंध के किस पुस्तक से लिया गया है?
वो जो लिया गया है ना बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? वो जो याद करते हैं नायक के नाम से याद करते हैं। मठ, ठीक है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ से शरण दी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक महुए के पेड़ के नीचे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के साथ। किसको? ईश्वर अय्यर के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? महेश्वर। मुन्नी किस दिन नानक, ठीक है, मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? तो कब आने की भविष्यवाणी करती है? वह मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजकुमार सुन के मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में आसपास। कौन सी कहानी इंद्रधर शर्मा गुलरी जी की लिखी हुई नहीं है? वो जो है कफन लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? ये जो कहा था ईसाई लड़की ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो सदा निरा निबंध के बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? वो जो लिखी गई है ना चंपारण में, बिहार के चंपारण में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी का और आकर्षित हुआ था? वो जो पार्टी का गदर पार्टी का और आकर्षित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की किस मित्रता को ठोस मानते थे? वो जो मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? राजा हरि सिंह देव की किसका मुकाबला करना पड़ता था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है, अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या स्वीकार था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन ऑफ लाम्बे, ठीक है, बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उमांग शंकर दसनी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किसे लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह की। आगे बोला जा रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? वो जो पड़ा था ना रामनाथ गोयना के घर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गहरे और विशाल। क्या हो जाएगा? गहरे और विशाल हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? आईएससी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वार्थ पर निगरानी, ठीक है, निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का है। किसका है? जयप्रकाश नारायण का। बुद्ध और महावीर के नाड़ियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। भिक्षु, ठीक है, भिक्षुनी होने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगय जी कौन सी कहानी, ठीक है, कहानी जैन सिरसा, ठीक है, सिरसा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? रोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की दरियाई घोड़ा नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह का। किसका लिखा हुआ है? वो भगत सिंह का लिखा हुआ है। अगई को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस की रचना पर प्राप्त हुई थी? वो जो प्राप्त हुई थी कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधा उपाधि। ठीक है, विधा वारिधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पलटन सिंह सूबेदार को कितने, ठीक है, कितने आदमी संकट, ठीक है, समदक छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सैनिक को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खंदक से जाने को कहता है। आगे बोलते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तेरी कुर्बाई हो गई क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वो जो हुआ था ना क्या बोला जा रहा है, छात्रा सहोदर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मुंह बंद कब किया था? ऑप्शन नंबर 1921 में। कब? 1921 में। भारत ज्ञानपीठ द्वारा अगय जी को ज्ञान का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्रा आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वास्तु शासन अक्षय, ठीक है, अक्षय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? रोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में होनी चाहिए? वो जो होनी चाहिए नई पीढ़ी के हाथों में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सी आकृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? वो जो लिखी हुई है शुद्ध और कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का शासन कब करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन था। किसने कहा था अभी ना जाने जितने मिलो इस देश की जनता को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? वो जो पास की थी बिहार विद्यापीठ से, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। रिंगट्रस्टेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिकस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किसके पत्रिका किससे जुड़ी हुई है? वो जो जुड़ी हुई है प्रताप से है। किससे? प्रताप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? और गयासुद्दीन तुगलक के साथ मुकाबला करना पड़ा था। बचपन में लेखक के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय ने कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा इंद्र सभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गए थे और नारी को उसके काली मान लिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरुष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान व भारत सभा का गठन कब किया था? वो जो किया था 1926 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था? तो वो जो क्या था मैगसेसे सम्मान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किस का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा स्वामी सत्य, ठीक है, सत्यदेव। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, झांगरों का नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंतर में, ठीक है, अंतर्गत में, सॉरी अंत में। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? असेंबली में कब बम फेंका था? वो जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ चलता है? वो जो चल पड़ता है ना, दो हम सहेलियों के बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन सा, या अर्धनारीश्वर विषय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। रोज शीर्षक कहानी में मलती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, दही जमाने के लिए। क्या जमाने के लिए? दही जमाने के लिए। आगे बोला जा रहा है कि दक्षिणी बिहार गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए लाए गए थे? वो जो लाए गए थे भैया के, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, भैया के, भैया, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सगरी में कोले डाले? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु का सुंदर कहा गया है? कैसी मृत्यु को सुंदर कहा गया है? वो जो कहा गया ना, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? वो जो गठन किया था हिंदुस्तान समाजवादी, ठीक है, प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके भविष्यवाणी बनकर, ठीक है, भविष्य भावक बनकर मोए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मेयो कॉलेज अजमेर में आए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेतरी के नाबालिग, ठीक है, नाबालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भगत सिंह के पिता का सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारी तो हम हूँ करी तब ना क्या विचार जब जीनी, ठीक है, जानी तब परिहाई नारी महावीर, ठीक है, महावीर कार, यह पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर की। किससे है? अर्धनारीश्वर की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में माँ उत्तीर्ण किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो सतानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान के घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, विशाल लिपट के तने से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह किसकी पंक्ति की शीर्षक से है? ये जो है अर्धनारीश्वर से, किससे है? अर्धनारीश्वर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो सतानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? वो जो किया था, ठीक है, बरहरवा, मधुबन और भित्तीहरवा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, बिहार के प्रसिद्ध, ठीक है, सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव के बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्म, ठीक है, धर्म माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू और एक ही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर की, ठीक है। आत्महत्या के एक घृणित अपराध है, यह संपूर्ण कार्यवर्ता के कार्य, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह का है, ठीक है, भगत सिंह का है।
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? वो जो दिया था पटना में 5 जून 1974 को दिया था। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने इसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये क्या था? दक्षिणित जी ने कहा। दक्षिणित जी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेता है तब वह एक राक्षस बन हो जाती है। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये जो कथन है प्रेमचंद्र का कथन है। किसका? प्रेमचंद्र का है। किसका कथन है? प्रेमचंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? पुरुष, एक सेकंड, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। नारी का गुण लेता है देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है? राक्षस। किसने कहा था? वो सी नंबर हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने कहा था। तो हम लोगों ने फाइनली कितना 400 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 286, ठीक है, 286 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किताब के साथ। तब तक के लिए बाय।